और एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो एब्सेंट में हो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। और पूछो। बताओ क्या। वो फ्लो चार्ट, वो जो एरो से है। ठीक है, बताओ। देखो फ्लो चार्ट में क्या है, ये सबके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो ये पूछ रहे हैं, दैट इज C6H12O6। आप क्या कर रहे हो, आप इसको साइटोप्लाज्म में ब्रेक कर रहे हो। ग्लूकोज, आप जो भी फूड इनटेक कर रहे हो दैट इज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज है। ये सबसे, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सबसे पहले ब्रेक होगा पायरुवेट में। पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें सबसे पहला काम यही होगा। अब अलग अलग टाइप की रेस्पिरेशन में अलग अलग काम होता है, 3 तरीके से ये आगे बढ़ सकता है। पहला कि ऑक्सीजन हो ही ना, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर ऑक्सीजन हो लेकिन कम हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर जो अभी हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, अच्छे से ऑक्सीजन हो। तो गाइस जब हम बात करते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हम तो कर नहीं सकते, बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा रह नहीं सकते। तो ये कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट। ये ईस्ट में देखने को मिलता है। अगर मैं बोलूं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अभी हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ जनरेट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर क्या आ गया था, इन माइटोकॉन्ड्रिया। और लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी जब ऑक्सीजन की कमी होती है, कब होती है, मैं तेज भाग रहा हूँ, ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही। भाई लॉजिकल बात है, जब मैं तेज भागूंगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए तो रेस्पिरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर रेस्पिरेशन ज्यादा करनी है तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, लेकिन उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली, तो क्या हुआ, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन कौन करने लगता है, मसल सेल्स। कौन करने लगता है, मसल सेल्स। जब ईस्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनाता है, एनर्जी। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। जो वाइन्स वगैरह बनाने में यूज करा जाता है, बड़े बड़े बैरल्स के अंदर वाइन्स को बंद करा जाता है, ईस्ट डाली जाती है उसके अंदर, कई सालों तक, कभी कभी तो 100 सालों तक भी छोड़ दिया जाता है। जितनी पुरानी वाइन होती है उतनी ज्यादा बेटर रहती है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, ईस्ट करता है ये। सेकंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम भाग रहे हैं तो लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, और लैक्टिक एसिड के साथ जनरेट होती है एनर्जी। ये वही लैक्टिक एसिड है जिसकी वजह से हमारे पैरों में क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं ऐसी रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। इस समय कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बॉडी में कुछ वाटर जनरेट होता है, साथ में क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट। बोलो पिया, समझ गए, पूरा समझ में आ गया। बस ये चीजें याद रखनी है, लिखना जरूरी है। ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये सारी चीजें सब मेंशन करना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, की ग्लूकोज के टूटने के अलग अलग पाथवे क्या है। पायरुवेट क्या है, देखो ये 6 कार्बन है इसमें। अब 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल सीधा, अब इसका इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसमें 2 कार्बन है। अब ये 6 वाला ना सीधा 2 में नहीं टूट रहा, पहले किस में टूट रहा है, 3 में। ये कार्बन डाइऑक्साइड में तो एक ही कार्बन है, पहले 6 वाला किस में टूट रहा है, 3 में। तो जो बीच वाला प्रोसेस है इंटरमीडिएट स्टेज बोला जाता है इसे, कि बीच में क्या स्टेज आ रही है। तो पहले 6 वाला किस में टूट रहा है, 3 में, सब में टूट रहा है ये। फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से आगे ब्रेकडाउन हो रहा है, वो इस तरीके से डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज को ब्रेकडाउन होने के अलग अलग क्या क्या रास्ते हैं। क्यों, तो वाइन से एनर्जी नहीं मिल रही जब आप ड्रिंक कर रहे हो तो कंजर्व रहेगी, ऑब्वियसली बात है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एनर्जी नहीं पढ़ा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वो जो जहाँ है वहाँ रहेगी, खत्म तो हो ही नहीं सकती। इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और ईस्ट भी तो कुछ एनर्जी यूज कर ही रहा हो। और कुछ किसी का कोई डाउट हो तो बता दो पहले, अदरवाइज लाइट पढ़ लें।
लाइट में? हाँ लाइट वाला बोलो ना। जैसे मीडियम में ग्लास ग्लास कहाँ से? ग्लास लेंस की हम करा रहे हैं ग्लास, तो उसमें जब रिफ्रैक्शन होगी मीडियम चेंज हो रहा है, तो जैसे मान लो आपने ऑप्टिकल ग्लास तो डायरेक्टली नहीं नहीं, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ पासिंग ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब उस समय देखने को मिलता है कि बेंडिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन बेंडिंग जैसे जैसे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बढ़ रहे हो बेंडिंग कम हो रही है, और ऑप्टिकल सेंटर पे वो कितना हो गया? 0, लेकिन इट इज स्टिल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्शन। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट टू आस्क? कुछ भी नहीं तो चलो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे रख के ऐसे, लेकिन अरे नहीं पिया, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हो, तो रे यहीं से आएगी हमेशा। नहीं लेंस तो वैसी बात है। अब आप एक बात बताओ, आप अभी चश्मा पहन रखा है आपने, आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ऑब्जेक्ट चश्मे के उधर ही रखते हो, या कभी ये भी सोचते हो कि मैं अपनी आंख के आगे रख लूं, चश्मे के दूसरी साइड, लेंस के दूसरी साइड, और फिर देखो? नहीं ना, दूसरी तरफ है ना हमेशा। कभी भी ऑब्जेक्ट को रखा है इधर की तरफ? नहीं। दिस इज द सिनेरियो कि रे तो हमेशा यहीं से आ रही है ना। आप बोलो सर वहां भी तो है, ऑब्वियसली बात है कि लेंस के पीछे भी तो जगह है, वहां क्यों रखते हो ऑब्जेक्ट को? बिल्कुल, आपकी आंखों और लेंस के बीच में तो ऑब्जेक्ट आ सकता है, हो सकता है। कभी करा है? क्यों? किसी ने भी करा है? अभी अश्वीर को चश्मा नहीं लगा, वरना ऐसा भी एक सिनेरियो तो मिल जाता। आओ थोड़ा सा पढ़ ले। रे पैरेलल आई कहां से गई? फोकस। पैरेलल आई अपीयर टू पास थ्रू फोकस। सुनते रहो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज इसका यूज है। फोकस से आई कैसी गई? पैरेलल। फोकस की तरफ जा रही थी, कैसी गई? पैरेलल। ऑप्टिकल सेंटर पर डायरेक्टली स्ट्राइक करी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, स्ट्रेट। हमने कहा कि फॉर अ कन्वेक्स लेंस ये 6 पॉसिबल केसेस है। कैसे बताए थे? एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये कन्वेक्स लेंस है, एंड इन हाउ मेनी पोजीशन, एट हाउ मेनी पोजीशन आई कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा इन द फर्स्ट सिनेरियो आई कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। पहले सिनेरियो में कहाँ रख सकता हूँ? इन्फिनिटी। दूसरे सिनेरियो में कहाँ रख सकता हूँ? बियॉन्ड 2f1। तीसरे सिनेरियो में एट 2f1। चौथे सिनेरियो में बिटवीन f1 एंड 2f1। पांचवें सिनेरियो में एट f1, और छठे सिनेरियो में बिटवीन f1 एंड o। तो हमने कहा कि ये ना 6 पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं फॉर द ऑब्जेक्ट्स। So on the basis of that we have drawn this table. Now what we'll be trying today, we'll just try to complete this table and we'll try to complete the diagram for the concave lens as well for the given time we have. उड़ा देते हैं इसे। आओ कोशिश करते हैं, और बहुत ध्यान से कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं? इन्फिनिटी। कर देते हैं। ये रहा कन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को जल्दी से बताएंगे क्या बोलते हैं? इसको f1, इसको f1, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे इट अपीयर्स, इन्फिनिटी पे इट अपीयर्स इन दिस मैनर। बड़ा हो गया, इन दिस मैनर। और इन्फिनिटी से रेज हमेशा कैसी आती हैं? पैरेलल। तो जो रे पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये भी पैरेलल आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी? और रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ भी रेज इंटरसेक्ट होंगी वहां पर क्या बनेगी? इमेज। रेज कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है? F2। आपके पास सिंपल से रूल्स है, आपके 3 रूल है। पहले रूल का यूज हुआ है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस। कहाँ रेज इंटरसेक्ट हो रही है? F2। तो इन्होंने पूछा इमेज कहाँ बनेगी, तो मैंने बोला इमेज बनेगी एट
F2 सर F2 पर बनेगी। मैंने कहा व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, बिल्कुल पॉइंट, ये एक पॉइंट जितनी इमेज बन रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है पॉइंट साइज। कैसी इमेज बन रही है? पॉइंट साइज। तो मैंने बोला पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, या मैं कह दूं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड वर्ड का मतलब होता है, जिन्हें नहीं पता है, डिमिनिश्ड वर्ड का मतलब होता है बहुत छोटी, मतलब छोटी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी। अब नेचर बताओ गाइस, क्या ये रेस सच में इंटरसेक्ट हो रही है? क्या ये रेस सच में इंटरसेक्ट हो रही है, या फिर कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट होती है दिखाई दे रही है? सच में हो रही है। और जब सच में इंटरसेक्ट होती है, ऐसी इमेज को क्या कहा जाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या कहा जाता है? रियल। क्या कहा जाता है? रियल। और याद रखना, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। जिन्हें इन्वर्टेड का मतलब नहीं पता है, अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है और इमेज का सर नीचे, यानी इमेज कैसी बनी? उल्टी। मैंने पेन रखा मिरर के आगे और इसकी इमेज मिरर के अंदर बन रही है ऐसे, तो ऐसी इमेज को क्या कहा जाता है? इन्वर्टेड। तो ये इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। अब सेकंड में कहा रखना ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड 2f1। कहा रखना है? बियॉन्ड 2f1। ध्यान से देखेंगे, कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फिर मैं आपको बनाने के लिए टाइम दूंगा। F1 2f1 F2। देखो, अगर अपना डायग्राम सही बनाना चाहते हो तो एक चीज का ध्यान रखना, ये गैप जितना है लगभग ये भी उतना ही होना चाहिए, ये भी उतना ही होना चाहिए, ये भी उतना ही होना चाहिए, तभी सही बनेगा। बियॉन्ड 2f1 मतलब 2f1 से पीछे। तो मैंने कहा चलो यहाँ रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। अभी जब इन्फिनिटी पे होता है तो हेड से भी रे आती है, टेल से भी आती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट कहीं और होगा तो रे सिर्फ और सिर्फ कहाँ से निकलेगी? हमेशा हेड से। मान लो ये ए है, ये बी है, रेस हमेशा कहाँ से निकलेगी? ए से, कभी भी बी से नहीं निकलेगी। अब रूल सुनते जाओ और मेरी मदद करते जाओ। पहला रूल, इफ अ रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाती है? एरोस डालने बिल्कुल मैंडेटरी हैं, एरो के बिना बात नहीं बनेगी, गलत हो जाएगा। मैंने कहा मैं सेकंड रूल का यूज नहीं करूंगा। थर्ड रूल बताओ, अगर एक रे डायरेक्ट आकर ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी। बिना किसी रिफ्लेक्शन के सीधी चली जाएगी। अब बताइए मुझे, ये रेस कहाँ इंटरसेक्ट करी? यहाँ इंटरसेक्ट करी, तो इमेज यहाँ बनेगी। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके बताना मुझे। ये ए था, ये बी था, ये इमेज है, तो ये क्या बनेगा? ए डैश। ये क्या बनेगा? बी डैश। आपसे मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, बेसिकली 3 चीजें पूछना चाहता हूँ जो टेबल में लिखूंगा। पहली चीज, ये इमेज जो है ये कहाँ बन रही है? बिटवीन F2 एंड 2f2। पहली बात, इमेज का साइज कैसा लग रहा है? ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज इतनी है, कैसा लग रहा है साइज? डिमिनिश, छोटा साइज हो गया। ठीक है, ये इमेज सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है? उल्टी। तो इन्वर्टेड। कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। तो मैंने कहा कि कहाँ बनी थी? बिटवीन F2 एंड 2f2। साइज कैसा था? डिमिनिश। इमेज रियल थी वर्चुअल थी? रियल। और सीधी है उल्टी है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब एट 2f1 वाला आप बना के दिखाएंगे मुझे? टाइम लीजिए और बना दीजिए एट 2f1। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बनाइएगा। चलिए देखिए, थर्ड केस, यू आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट 2f1। ऑप्टिकल सेंटर F1
2f1 f2 एंड 2f2। अरे बस बातें नहीं करो, देखो जरा। सपोज यू प्लेस द ऑब्जेक्ट राइट हियर, what is the first rule? Ray coming parallel to the principal axis should pass through very good। और फिर थर्ड रूल का यूज करेंगे, रे डायरेक्टली स्ट्राइकिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। रेज यहाँ इंटरसेक्ट करिए तो इमेज यहीं बनेगी। इमेज कहाँ बनी? एट 2f2। ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है, तो इमेज बन रही है एट 2f2। साइज कैसा लग रहा है? सेम। और इमेज रियल है वर्चुअल है? रियल एंड इन्वर्टेड। एट 2f2, सेम साइज, और इमेज फिर से कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। बनाओ गाइस, बिटवीन 2f1 एंड f1 ऑब्जेक्ट को प्लेस करो। आपको ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती दिखाई दे रही है? पहली गलती। दूसरी गलती, ये डिस्टेंस कितना बड़ा है और ये डिस्टेंस बिल्कुल छोटा है। स्केल दिखाओ। आपको बार बार बता रहे हैं डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये आपका नियरली 3 सेंटीमीटर और ये कितना? नियरली 2 सेंटीमीटर। तो गलत बनेगी बनेगी। सही है बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? जल्दी करो। फोर्थ केस, between f1 and 2f1 I am going to place the object। I place the object right here। This is the optical center, this is the first focus, this is the second focus, twice of f2। अरे बस बातें नहीं करो, ध्यान से देखो। Guys, I place the object right here। The ray coming parallel to the principal axis कहाँ से पास होनी चाहिए? And the ray passing from the optical center should pass straight। They intersect somewhere here। यहाँ इंटरसेक्ट करे तो इमेज कहाँ बनेगी? यहीं बनेगी। बोलो, ये A है, ये B है, ये क्या है? A डैश B डैश। ये जो इमेज है ये कहाँ बन रही है? 2f2 के पीछे। 2f2 के पीछे। साइज कैसा है? बड़ा है, लार्ज। और रियल है वर्चुअल है? रियल। तो मैंने कहा बियॉन्ड 2f2। आराम से देखो, कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। ओके
छः के छः हो गए क्या? सारे हो गए, वेरी गुड। किसी को प्रॉब्लम आ रही है डायग्राम ड्रॉ करने में तो बताओ, मैं एक बार आगे करवा दूं आपकी सीट पर। और नहीं आ रही है तो फिफ्थ सिनेरियो करो फटाफट। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? एट एफ। करो फटाफट।
म्यूट कर रखा था, चलो। चलो भाई देखो, जब आपने क्या किया, आपने इसको वापस से ट्रेस किया, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये आपको यहाँ मिलती हुई दिखाई दी, सच में नहीं मिली, मिलती हुई सिर्फ क्या हुई? अपीयर हुई। तो मैंने कहा अगर ये यहाँ मिल रही है तो इमेज कहाँ बनेगी? यहीं बनेगी। ये जो इमेज है ये कहाँ बन रही है? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। गाइस इमेज बड़ी लग रही थी, छोटी लग रही थी? आप डायग्राम दोबारा देखो, आराम से देखो, आप देख के बताओ इमेज कैसी लग रही है? बड़ी। ऑब्जेक्ट तो ये रहा छोटा सा, ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश। इमेज कैसी हो गई? बड़ी हो गई। तो बड़ी मतलब एनलार्ज। ये इमेज रियल है वर्चुअल है? और इरेक्ट है। इन्फिनिटी इरेक्ट। enlarged और virtual and erect। जल्दी से डायग्राम बना लो ताकि एटलीस्ट डायग्राम वाला पोर्शन तो करवा दो। तो मैं न्यूमेरिकल तो तुमने छुड़वा दिए जी। धीरे धीरे करोगे तो कैसे मैं करूं बताओ? अभी भी तुम्हें फर्स्ट और सेकंड करना है। अभी जो इसके बाद भी कराऊंगा मैं डायग्राम, फिर यूजेस होमवर्क में दूंगा, यूजेस तक जाएगा फिर। तुम जितना कम टाइम यहाँ खराब करो, मुश्किल तो नहीं लग रहा? सब अच्छे से हो रहा है? थोड़ा बोल लिया करो, क्लास में पूछ लिया करो जो दिक्कत लगती है ना कभी। हर्षित आज अश्विन क्यों नहीं आए? आपको लगा एसएसटी क्लास तो बुलाने नहीं गए? आज क्यों नहीं थे एसएसटी क्लास? क्या 4-5 जून क्या छुट्टियां करते हैं बताओ? ऐसे कैसे चले? एसएसटी का क्या हो गया? कोई बात नहीं, चलो बस। अरे गाइस अगर यही काम मैं कन्वेक्स के लिए करूं, कनकेव के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड होगा पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड क्या होगा? साइज ऑफ इमेज, और लास्ट क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज। हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग डालेंगे
इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। गाइस कनकेव डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है? डाइवर्जिंग। पहले केस में ऑब्वियसली बात है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? इन्फिनिटी। चलिए मुझे बताइए, मेरी मदद करिए। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूं तो रेस कैसी आती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सब ध्यान से देखेंगे, बाद में नोट डाउन कर लेना। इज इट अ कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्ज कर F2 पे तो नहीं आएगा, बाहर जाएगा। मैंने कहा भाई जा रहा है बाहर, ये चला गया ऐसे बाहर। लेकिन गाइज अब मेरी बात सुनना, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जो आप गड़बड़ ना हो आपसे। ये बाहर चला गया डाइवर्जिंग, लेकिन रूल कहता है इफ इट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज सपोज्ड टू पास थ्रू फोकस। तो मैं इसे ट्रेस करूंगा तो कहां से पास होता हुआ दिखाई देगा? फोकस से पास होता हुआ दिखाई देगा। आप सोच लो पेपर में नहीं हो रहा तो आपको पता है ना फोकस से होना है, तो आप क्या करोगे? आप यहां तक लाने का रुक जाओगे और फोकस पे स्केल रखकर ऐसे डॉटेड लाइन बनाओगे और फिर इसको किधर लेके जाओगे? बाहर, ताकि आपकी लाइन कैसी बने? सीधी। नहीं समझे बात? देखो भाई, आप क्या करोगे? आपने लेंस बनाया, आपकी रे आई, यहाँ पर आपको ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर आपका F1 है, आपकी रे आई पैरेलल। अब मैं हो सकता है ऐसे बना दूं, फिर मुझे फोकस इसे टेढ़ा लेकर जाना पड़ेगा। हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है बिल्कुल। तो मैं ये गड़बड़ ना करूं, ये गड़बड़ मेरे से ना हो, तो यहां तक आने के बाद